27 पढ़ें जी। असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है सर। असर्शन में लिखा हुआ है अकाउंटिंग इक्वेशन रिमेन्स इंटैक्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। कोई भी ट्रांजैक्शन आ जाए अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होती है। बिल्कुल ट्रू है जी। इस चैप्टर में हमने यही काम करा है कि अलग अलग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी तब भी हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। रीजन, अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलवेज होल्ड्स ट्रू विद एवरी चेंज दैट अकर्स due to a transaction entered into because it is based on dual aspect concept। dual aspect ये सिखाता है हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं और जितना डेबिट होता है उतना क्रेडिट होता है, इसीलिए अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सर। ए ऑप्शन आंसर आ गया इसमें। 28 पर आ गया जी। द फॉलोइंग एंट्री इज डन इन द कैश बुक इज फॉर विच ट्रांजैक्शन। एक कैश बुक बना करके दे रखी है सर क्वेश्चन के अंदर। उसमें डेबिट साइड में लिखा हुआ है टू चेक इन हैंड 15,000 रुपए। तो क्या लगता है क्या मतलब इस बार क्या पता है क्या क्वेश्चन दिया होता है और हमसे आंसर पूछा होता है। इस बार आंसर दिया हुआ है और आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपके सामने कैश बुक बना करके दे रखी है और डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स में लिखा हुआ है टू चेक इन हैंड और बैंक कॉलम के नीचे अमाउंट है 15,000 और आपसे पूछिए बताइए ट्रांजैक्शन क्या होगी जिसका आंसर ये बताइए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है चेक रिसीव हुआ है प्रायर डेट मतलब बिफोर पुरानी डेट में और डिपॉजिट करा है हमने आज बैंक में। सर पहले चेक मिला होगा तो हमने चेक इन हैंड नाम से रिकॉर्ड किया होगा उसको और आज वो चेक हम बैंक में जमा कर रहे हैं तो अब हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, ये कैश बुक में लिखा जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। बी पढ़ लेते हैं एक बार। बी में लिखा हुआ है चेक रिसीव हुआ और डिपॉजिट हो गया सेम डे, तो उस केस में क्या आंसर होता कैश बुक के अंदर जिससे चेक मिला उसका नाम लिखा होता। सी ऑप्शन में लिखा है चेक रिसीव हुआ 13 जनवरी को और डिपॉजिट कर दिया बैंक में। सर 12 जनवरी को चेक जमा कैसे कर सकते हैं हम जो चेक हमें 13 जनवरी को मिला। चेक मिलने के बाद ही तो जमा होगा, पहले थोड़ी जमा हो जाएगा। तो सी ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं, इसलिए ए ऑप्शन आंसर हो गया जी। 29 पर आ गया। अगेन असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। असर्शन, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इवन इफ गुड्स आर परचेज्ड इन कैश। गुड्स खरीदें उधार में या गुड्स खरीदें कैश में ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया जाता। सही लिखी है बात? yes. बिल्कुल सही लिखी है। रीजन, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट। टाइम से पेमेंट कर दो, जल्दी पेमेंट कर दो तो ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। सही लिखा है क्या? वो तो कैश डिस्काउंट होता है। तो फॉल्स हो गई ये बात, रीजन फॉल्स है। तो कौन सा ऑप्शन सही है सर? डी ऑप्शन में लिखा है कि असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, तो डी ऑप्शन आंसर होगा। जो रीजन है उसमें ट्रेड डिस्काउंट की जगह अगर कैश डिस्काउंट लिखा होता तो कौन सा ऑप्शन टिक कर दे? डी ऑप्शन टिक कर दे। ये असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि असर्शन में ट्रेड डिस्काउंट की बात हो रही है और रीजन में कैश डिस्काउंट की बात हो रही है। 30 क्वेश्चन पर आ गए जी। मैच द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज वेयर दीज ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड। 4 ट्रांजैक्शन दे रखी हैं और हमें पता लगाना है कि वो कहाँ रिकॉर्ड होगी। बताइए, पहला गुड्स परचेज करे हैं मिस्टर एक्स से उधार में, परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। मिस्टर एक्स कौन है? क्रेडिटर। डेटर वो होते हैं जिसको उधार में बेचें, क्रेडिटर वो होता है जिससे उधार में खरीदें। इसलिए हम परचेज कर रहे हैं तो मिस्टर एक्स क्रेडिटर हुआ और वो परचेज बुक के अंदर आएगा। तो 1 के आगे डी लिख सकते हो आप, डी में लिखा है परचेज बुक। सेकंड पॉइंट, डिफेक्टिव गुड्स सोल्ड टू वीना ऑन क्रेडिट रिटर्न्ड बाय हर। हमने गुड्स बेचे थे, उसने गुड्स वापस कर दिए। सेल्स रिटर्न बुक के अंदर आएगा एंड हु इज वीना? डेटर। इसको हमने बेचे थे गुड्स उधार में, आज उसने गुड्स वापस कर दी, वो डेटर हो। सेल्स रिटर्न बुक में आएगा 2 के आगे ए। थर्ड पॉइंट, फर्नीचर परचेज करा है पर्सनल यूज के लिए, कैश बुक। सो जब भी कोई चीज परचेज या सेल की बात लिखी हो और नाम ना लिखा हो तो पेमेंट हैंड टू हैंड हो गई होगी, ये प्रिज्यूम किया जाता है। इसलिए फर्नीचर खरीदा है पर्सनल यूज के लिए, ये कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। उधार में खरीदा है ऐसा नहीं लिखा।
तो कैश में खरीदा होगा, कैश कम हो रहा होगा इसलिए कैश हो। सर ये ड्राइंग है ना, उसमें खरीदा हाँ जी, ड्राइंग है ना सर। हाँ ड्राइंग्स के नाम से लिखा जाएगा इसको, लेकिन लिखा तो कैश बुक में जाएगा ना। हम एंट्री क्या होगी इस पर चर्चा नहीं कर रहे, किस जगह रिकॉर्ड किया जाएगा इस पर चर्चा कर रहे हैं। कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, बाय ड्राइंग्स के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट, क्लोजिंग एंट्रीज। साल के एंड में सर कुछ ट्रांजैक्शन बच जाती हैं जो रिकॉर्ड नहीं हो पाती, साल के एंड में रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन, जैसे कि आउटस्टैंडिंग, जैसे कि एक्रूड, जैसे कि प्रीपेड, जैसे कि रिसीव्ड इन एडवांस, जैसे क्लोजिंग स्टॉक। ये सब क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं, ये रिकॉर्ड की जाती हैं जर्नल प्रॉपर में, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल बुक नहीं होती। तो 4 में आ गया बी। कौन सा ऑप्शन सही है सर? बी ऑप्शन में लिखा है 1D, 2A, 3C और 4B। ठीक है, बी ऑप्शन। 31 पर आ गए। द बैलेंस ऑफ सेल्स रिटर्न बुक ऑफ ABC दिल्ली। तो हमें हमारे सामने सर 4 ट्रांजैक्शन दे रखी है और हमें सेल्स रिटर्न बुक का बैलेंस फाइनल कितना आएगा ये बताना। पढ़ते हैं जी, अप्रैल 4 में लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न्ड बाय रामा एंड कंपनी। 10 शर्ट्स हैं 200 वाली, 2000। ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो आउटर कॉलम में सर 1800 रुपए आएगा, 1800। अप्रैल 11, allowances allowed to Goel agencies on account of mistake in invoice number। हमारे सर बिल में कोई मिस्टेक हो गई थी, उसकी वजह से हमने उनको 600 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो ये सेल्स रिटर्न तो नहीं है, यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा। उसके बाद अप्रैल 18 में आ गए जी, रोहित एंड कंपनी रिटर्न्ड गुड्स बीइंग डिफेक्टिव 3200, 3200 के गुड्स वापस कर दिए। 5000 रुपए आ गया जी आंसर, ऑप्शन में नहीं है, बी ऑप्शन को चेंज करके आप 5000 कर लीजिए। ऑप्शन बी में चेंज करके आप 5000 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ कैश बुक कैश कॉलम। क्वेश्चन में पूरा कंप्लीट क्वेश्चन दे रखा है जी, पूरे जनवरी मंथ का, बहुत सारी ट्रांजैक्शन दे रखी हैं और हमसे पूछा हुआ है कि कैश का बैलेंस कितना होगा, ये कैलकुलेट करके बताइए। जनवरी 1 में सर कैश बैलेंस कितना है? 70,000। बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक कॉलम में आना है, हमें सिर्फ कैश कॉलम से मतलब है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश बताइए, प्लस करोगे माइनस? प्लस। तो हमारे पास कैश बैलेंस हो गया सर 1,20,000, 1,20,000। जनवरी 5 में लिखा है कैश जमा करा है बैंक में, बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? माइनस कर दें 80,000, 80,000 50 है ना। चौथा अमाउंट चेक कीजिए। जनवरी 6 में लिखा हुआ है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मीना, प्लस करोगे माइनस? कुछ भी नहीं करेंगे सर, क्योंकि गुड्स परचेज करे हैं और नाम भी लिखा हुआ, तो हमारी प्रिजम्पशन रहेगी उधार में खरीदा है, ना कैश बढ़ा ना कैश कम हुआ। जनवरी 7, चेक इशूड टू मीना इन फुल सेटलमेंट बताइए, प्लस करेंगे माइनस? कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने चेक दिया है तो हमारा बैंक बैलेंस घटेगा, ना कैश बढ़ेगा ना कैश कम होगा। विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, प्लस करेंगे माइनस? यहाँ पर भी कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए क्यों, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि देखो प्रोपराइटर ने बैंक से पैसा निकाला और सीधा अपने घर ले गया, ये लिखा हुआ है इसमें, बैंक से पैसा निकाला है पर्सनल यूज के लिए, तो प्रोपराइटर ने बैंक से पैसा निकाला और अपने घर ले गया। ऑफिस का कैश ना तो बढ़ा ना कम हुआ, कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं। जनवरी 12, सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम हिम, प्लस के माइनस? कुछ भी नहीं सर, हमने सामान बेचा और चेक मिला है, तो चेक मिलने से कभी कैश बैलेंस नहीं बढ़ता। जनवरी 17, चेक जमा कर दिया बैंक में, अगेन कैश में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा उससे। बैंक चार्जेस
बैंक बैलेंस कम होता है, कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक बैलेंस कम होता है, इसमें कोई कैश में कोई चेंज नहीं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश, प्लस कर दें इसको 28,000 तुझे नहीं दिखता 68,000 रुपीज का कैश रिसीव हो गया है। 28 जनवरी में लिखा हुआ है पेड सुनीताज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। ये भी सर चेक से पेमेंट करिए तो बैंक बैलेंस कम होगा, कैश बैलेंस नहीं। जनवरी 30 डिपॉजिटेड इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5,000 कैश इन बिजनेस। क्वेश्चन कह रहा है कि 5,000 रुपए बैलेंस छोड़ करके बाकी सारा कैश हमने बैंक में जमा कर दिया। तो कितना जमा करा होगा बैंक में? 63,000 जमा करा होगा बैंक में, 5,000 बचा। अब देखो इस क्वेश्चन में बढ़िया ट्रिक थी कि लास्ट ट्रांजैक्शन को पढ़ करके हम 5,000 आंसर टिक कर सकते हैं, है ना? क्योंकि लास्ट ट्रांजैक्शन में ये बात बोल दी कि 5,000 रुपए छोड़ करके बाकी सारा पैसा बैंक में जमा करा दो। नॉर्मली यहाँ पर देखिए बॉस वगैरह नहीं होता है, एम्प्लॉइज होते हैं, वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रखते हैं। जैसे सपोज क्लाइंट फ्रेश हो गया, एम्प्लॉइज हैं यहाँ पर सारे के साथ, उनको बोल दिया जाता है कि भाई शाम को जाते टाइम जो है आपको सिर्फ 20,000 रुपए कैश रखना है, उसके ऊपर के सारे पैसे आपको बैंक में जमा करने हैं। तो एक पैसा रखना कितना ये वाला अमाउंट बता दिया, बाकी जितना हो पैसा बैंक में जमा करना, ऐसी ट्रांजेक्शन दे दी। 5,000 रुपये आंसर आएगा सर, बी ऑप्शन। इसके अंदर आपको एक काम देता हूं मैं कि बैंक बैलेंस कितना होगा ये आपको पता लगाना है। 5 मिनट्स का समय दिया जा रहा है आपको, सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है। बैंक बैलेंस एट द एंड कितना होगा ये आपको पता लगाना है। चलिए जी, स्टार्टिंग में है ओवरड्राफ्ट 50,000 रुपए का, और उसके बाद बैंक वाले ट्रांजैक्शन पे आते हैं सीधा। जनवरी 5 में लिखा हुआ है कि हमने कैश जमा करा है बैंक में 80,000 रुपए। जब 80,000 रुपए बैंक में जमा करेंगे हम तो हमारा 30,000 रुपए का बैंक बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस आ जाएगा, है ना? 50,000 का ओवरड्राफ्ट था और हमने 80,000 रुपए जमा कर दी तो पॉजिटिव बैलेंस बन जाएगा 30,000 रुपए। उसके बाद लिखा है जी हमने चेक इशू करा है 28,000 रुपए का। अमाउंट करेक्ट दिख नहीं पा रहा, मैं 28,000 रुपए मान रहा हूँ इसको। 28,000 रुपए का सर हमने चेक इशू करा है, तो हमारा जो बैंक बैलेंस है वो 2,000 रुपए रह जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि हमने बैंक से पैसे निकाल लिए 5,000। सर हमने 2,000 बैलेंस था मेरे बैंक में और निकाल लिए मैंने 5,000। अब क्या हो जाएगा? 3,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट बन जाएगा, है ना? 3,000 का माइनस वाला बैलेंस बन जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है जी हमने गुड्स बेचे अजय को और चेक मिल गया और हमने चेक बैंक में जमा भी करा दिया 25,000 रुपए का। 3,000 रुपए का बैंक ऑडी था, हमने 25,000 का चेक जमा कराया और क्या हो जाएगा सर? मेरा बैंक बैलेंस 22,000 रुपए का हो जाएगा। उसके बाद बैंक चार्जेस लग गए 500 रुपए के। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया 2,500 रुपए का। तो अब कितना बैलेंस बच गया मेरे बैंक में? 19,000 का बैलेंस बच गया। 22,000 का बैलेंस था, 500 रुपए चार्जेस लग गए और 2,500 रुपए बैंक ने इंटरेस्ट काट लिया, तो 19,000 रुपए का बैलेंस बच गया। उसके बाद LIC पे करी है 15,000 रुपए की, मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। 15,000 रुपए की LIC पे करी है, तो अब मेरे बैंक में बैलेंस बच गया 4,000। ठीक, और जनवरी 30 में क्या हुआ कि हमने कैश बैंक में जमा करा है 63,000। सॉल्व किया था हमने अभी 63,000 रुपए हमने कैश बैंक में जमा करा, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तो 67,000 रुपीज ये हमारा बैंक बैलेंस आया है और पॉजिटिव बैलेंस है ओवरड्राफ्ट में। ये आंसर रहेगा, नोट कर लीजिए आंसर। आज के लिए इतना ही, इसको नोट कर लीजिए बस।